हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो गया था, 7वां अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे बड़े जोर से प्यास लगी। उसने इधर-उधर तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखाई दी। उसने कहा, भाभी, मुझे एक गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की यह हिम्मत कैसी हुई? भाभी मन ही मन खींच उठी। उन्होंने व्यंग भरे स्वर से कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका पारा एकदम चढ़ गया और बोला, जब तक मैं रानी पद्मावती को नहीं ले आऊँगा, इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। बात छोटी थी लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मिनी काले कोसे दूर रहती थी। वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। रास्ता बड़ा दूभर था। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र और न जाने क्या क्या रास्ते में पड़ते थे। किंतु राजकुमार तो संकल्प कर चुका था और वह पत्थर लकीर के समान था। उसने तत्काल वजीर के लड़के को बुलाया और उसे सारी बात बताकर 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर राजकुमार अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के मैं इस महल में पैर नहीं रखूँगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते में खाने पीने के लिए सामान की व्यवस्था की गई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप में रहती है, जहाँ पहुँचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा है। उनकी किले बंदी को तोड़कर महल में प्रवेश असंभव है। वजीर के लड़के ने राजकुमार को एक बार फिर समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में न डाले। किंतु राजकुमार ने कहा, तीर एक बार तरकस से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूँगा। वजीर का लड़का चुप रह गया और दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद आगे बढ़ गया। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार कहा, आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहाँ कोई चौकीदार या रक्षक नहीं था। वजीर के लड़के ने उधर निगाह डालकर कहा, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। हम लोग यहाँ ना रुक कर आगे और कहीं रुकेंगे।
राजकुमार हंस पड़ा और बोला, बड़े डरपोक हो तुम। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कितना हरा भरा बाग है। वजीर के लड़के ने कहा, आप माने या ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा वजीर का लड़का भी उसके पीछे पीछे बाग में घुस गया। ज्यों ही वे अंदर पहुंचे कि बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। राजकुमार और वजीर के लड़के को काटो तो खून नहीं, यह क्या हो गया? वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लिया। राजकुमार ने कहा, यह साहब छोड़ो, अब ये सोचो कि हम क्या करें। वजीर के लड़का बोला, अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़ों को यही पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं। देखिए आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़े बांध कर वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। अंधकार फैल गया, सन्नाटा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता हुआ कोई चला आ रहा है। दोनों कांप उठे। हवा का वेग रुकते ही वह आकृति नीचे उतरी। उसकी शक्ल देखते ही दोनों को लगा कि वे पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। वह एक परी थी। उसने नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द देखा। तभी इधर उधर से कई परियां आ गई। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे आंखें गड़ाकर देखने लगे वे आगे क्या करती है। हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ परियां और आ गई। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते देखते उन्होंने वे कालीन बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि वह सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह में आ गया। उस रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था। उस जगमगाहट में उन्हें दिया कि एक और से दूध जैसे फुहारे चलने लगे। पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मोहक लगने लगी।